तो दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का जो अंतराल भाग का हमारा बुक है इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। एक भाग में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और एक भाग में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे दोस्त हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा अंतराल भाग से आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताया था कि एग्जाम देने से पहले कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न हमें पता होनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैंने बताया था कि 12 क्वेश्चन ऐसे होगी, 12 मार्क्स ऐसा होगा जो आपके अंतराल भाग से पूछे जाएंगे। तो आइए सर पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तीनों चैप्टर को सुंदर तरीके से मेरे भाई मैंने डिवाइड कर एक क्वेश्चन को देखना है। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास की है? तो बताएंगे सर सूरदास की जो हमारा झोपड़ी है मेरे शेर सनी वो हमारा रंगभूमि है। क्या बताएंगे सर? हमारा रंगभूमि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, सुभागी किसकी पत्नी थी? आपसे पूछा गया है जो सुभागी थी वह किसकी पत्नी थी? भैरव की। किसके पत्नी थी भाई? भैरव का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जला गया था? भैरव के द्वारा जला गया था। कितना पैसा चुराया था? 50 रुपया से ज्यादा। याद रखना कितना मेरे भाई? 50 रुपया से ज्यादा रुपया चुराए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन, झोपड़ी की आग को किस आग के सामने समान बताया गया था? जो झोपड़ी में आग लगी थी ना उस आग को किसके आग के समान बताया गया था? तो बताएंगे सर ईर्ष्या की आग। जो हम लोग जलते हैं ना भाई एक दूसरे से, जब हम लोग जल रहे हैं ये भी एक तरह का क्या है? आग ही है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला, सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख हुआ? सूरदास को पोटली जल जाने का सबसे ज्यादा दुख हुआ। झोपड़ी के जल जाने का, बर्तन के जल जाने का नहीं भाई। पोटली जब जल गई थी ना मेरे भाई उसको सबसे ज्यादा दुख हुआ था इसी बात को, लेकिन पोटली जला था नहीं। आप सभी को पता पोटली कौन चुराया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी? पहला था कि पिंडदान करना है, मिठवा का शादी करना है, गांव के लिए कुआं खुदवाना है। इन्हें मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मिठवा और सूरदास के बीच कौन सी रिश्ता है? अगर आप लोग अंतराल भाग का जो सब्जेक्टिव है, अंतराल भाग का जो मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव अगर वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं तुरंत सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाएगा भाई। कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का। यूं ही अपने हाथों से 8 मार्क्स से जाने ना दे भाई, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है सर, मिठवा और सूरदास के बीच कौन सी रिश्ते था? तो बाप बेटा का। क्या मेरे भाई? बाप और बेटा का। अगला है सर कि भैरव को सूरदास के प्रति उकासने का कार्य किसने किया था? भैरव को सूरदास के प्रति उकासने का जो कार्य किया था ना वो खतरनाक व्यक्ति था, जहरीला सांप। हाँ नागिन डांस याद रखना। जगधर। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? भैरव ने चुराया था भाई। किसने चुराया था? तो बताएंगे सर सूरदास की पोटली को भैरव ने चुराया था। छोड़कर नहीं आना है। एक स्टूडेंट्स गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से 2024 में मेरे भाई 2024 में 93 लाया है मार्क्स। मैं चाह रहा हूं कि इसका रिकॉर्ड को तोड़ना है मेरे दोस्त। याद रखना आप सभी को इसका रिकॉर्ड को तोड़ना है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? सूरदास की बदला लेने के लिए। क्या बदला था भाई? उसको शक होने लगा मेरे वाइफ को कहीं। समझ गए भाई। आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 है सर, डैश से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती है। क्या? आशा से ज्यादा। एक आशा होती है भाई इंसान का, है ना। आशा बहुत खतरनाक चीज होता है भाई, जिसे हम लोग उम्मीद भी बोलते हैं। सूरदास के पोटले में कितना रुपया था? 50 रुपये से ज्यादा। कितना मेरे दोस्त? 50 रुपये से भी ज्यादा था। आइए सर तीनों चैप्टर को कंप्लीटली देख कर जाएंगे मेरे भाई। सूरदास के पैसे, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? सूरदास ने भीख 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 मांगकर पैसा जमा किए थे सर। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रही थी? जगधर के छाती पर सांप इसलिए लौट रही थी क्योंकि भैरव ने पोटली चुराकर सभी पैसे आपने रख लिया था, अपने पास रख लिया था, और इस कारण से याद रखना ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अंधे भिखारी के लिए दरिंदा इतनी की बात नहीं जितना धन की बात है भाई, जितना धन की बात है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से मुक्त क्यों रखना चाहते थे? देखिए एक्चुअली सूरदास को हानि हुआ भाई, 50 रुपए चला गया मतलब हानि हुआ, लेकिन फिर भी इस बात को छुपाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों सूरदास चाहते नहीं थे कि एक भिखारी के पास इतना रुपया पैसा कैसे आया, है ना। क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसा होने का लज्जा की बात है, शर्म की बात है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सुभागी कहां छुप कर बैठी थी? तो बताए अमरूद के पेड़ पे? नहीं भाई, याद है सूरदास के घर में। सूरदास के घर मतलब सूरदास के झोपड़ी में, ठीक है। सुभागी कहां छुप कर बैठी थी? सूरदास के घर के नहीं, सूरदास की झोपड़ी में बैठी थी। अमरूद के पेड़ नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता अगला, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई है। क्योंकि मेरे भाई सुभागी जो थी भैरव की वाइफ,
दिलरुबा, जाने मन, इश्क, है ना, वो लौटाने के लिए इसलिए कहा, लौटाने को वादा इसलिए किया क्योंकि उनको लगने लगा कहीं ऐसा ना हो सूरदास के ऊपर जो विपत्ति आई है वो ऐसा यही कारण था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे लौटते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है, खेल मान लेता है। यार जल गया तो क्या हुआ, फिर सब जलाएंगे, है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सूरदास के मन में अचानक से आशा की विकिरण किस प्रकार जगी। तो आशा की जो किरण थी मेरे दोस्त, वो जगने का कारण था खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तू खेल में रोते हो। सूरदास के मन में अचानक आशा की बात की किरण किस लिए जगी, खेल में रोते हो। यही क्वेश्चन आया था 2023 के पेपर में, उठा के देखिएगा। अगला है सर, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, तू जितना तोड़ना है तू तोड़ लो, है ना। तो वही कह रहा है कि मेरा सूरदास का चरित्र किस प्रकार था, हार ना मानने वाला लोग थे। सूरदास कभी हार नहीं मानते। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जीवन में हार नहीं मानना है भाई, है ना, निरंतर प्रयास करते रहना है। भैरव कौन था, भैरव एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी, हमेशा नेगेटिव सोचता था, हमेशा क्या सोचता था मेरे दोस्त, हमेशा वो नेगेटिव सोचा करता था। आइए सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जगधर कैसा व्यक्ति था। जगधर लालची व्यक्ति था। जगधर कैसा व्यक्ति था मेरे दोस्त, जगधर पूरी तरह से एक लालची व्यक्ति था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है। सूरदास का क्या गुण था, एक दृढ़ निश्चित व्यक्ति। भाई याद रखना, वो ठान लेता है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे जो भी हो जाए। मुझे मंजिल तक पहुंचना है तो क्या करना है मेरे दोस्तों, पहुंचना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस बात को लिए टेंशन ना ले भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोड़कर नहीं जाना है भाई। भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई। भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई, ईर्ष्या के कारण, धोखे के कारण, मित्रता के कारण, खेल में हारने के कारण। एक तरह का देखा जाए तो ईर्ष्या ही था भाई। चलिए अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी किस विधा की लिखा गया है। उपन्यास है भाई, क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है। सूरदास की झोपड़ी में सूरदास एक अंधा भिखारी है। क्या मेरे भाई, सूरदास क्या एक प्रकार का अंधा भिखारी है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पे लौटते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निंद्रा अवस्था में भी डैश जागती रहती है, कौन, उचेतना। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, जितना सारा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 2016 से लेकर 2024 तक, हमारा अंतराल भाग से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं। इसी तरह से मैं सारा सब्जेक्टिव भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी, निर्णायक। क्या होता है भाई, किसी का झोपड़ी जल जाएगी तो एक होता है ना कि दुखी महसूस होता है। छाती पर सांप लौटना, मुहावरा का अर्थ ईर्ष्या करना। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अगर चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह नायक राम का कथन था भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने कही, धेसु ने मिठवा से कहा। तुम खेल खेल में रोते हो, घिसू ने मिठवा से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है जनाब, यह कथन किसने कहा था, जगधर ने। पैसा नहीं दिया था इसलिए कहा था ना। हम लोग, हमारे दोस्त भी ऐसा होता है, जब हम लोग आम तोड़ने के लिए या बैर तोड़ने के लिए जाते थे ना, किसी के घर के बगल में जो बाड़ी होती थी ना मेरे भाई, तो अगर वो नहीं देते थे ना तो कहते थे ना दे भी रे तू, ना दे भी ना 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 देबो, हम ना देबो ना दे भी, हम जाके बोल देबो, हम जाके बोल देंगे, दो नहीं तो मैं बोल दूंगा। बेचारा मारे बिना खाए उसको देना पड़ता था, कहीं डांट ना सुनना पड़े। आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा, बताइए। अगला क्वेश्चन पे आइए सर कि भैरव की चरित्र विशेषता क्या थी। भैरव का चरित्र था ईर्ष्यालु, हमेशा ईर्ष्या करते थे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुई, धन के लालचा के कारण, धन के लालच के कारण। अगला है सर कि रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला का भड़क उठी थी, लगभग 2 बजे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ सवाहा गया था, जब सब कुछ सो गया था। तो बताएंगे ठाकुर दीन के घर में चोरी हो गया था। अगला क्वेश्चन पाइए सर, जगधर जब भैरव से मिलने पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था, भैरव हुक्का पी रहा था। भैरव क्या कर रहा था, तो बताएंगे सर भैरव एक प्रकार का हुक्का पी रहा था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भैरव किस चीज हुक्की पी रहे थे, तो हुक्का नारियल का हुक्का पी रहा था। किसका मेरे भाई,
नारियल का हुक्का पी रहा था। अगला क्वेश्चन है सर, उपचेतना का क्या अर्थ होती है? नींद में जागते रहने का एहसास। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते थे, तस्कीन का क्या तात्पर्य है? तस्कीन का तात्पर्य है तसल्ली, दिलासा, यानी उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, दोनों। अगला है सर, भूबल का क्या अर्थ होता है? भूबल का अर्थ होता है ऊपर रखा नीचे रखा, ऊपर रख नीचे रख, भूबल का अर्थ होती है यही, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गुनाह बेलज्जत नहीं रहना से क्या तात्पर्य? गुनाह बेलज्जत नहीं रहना का तात्पर्य बिना किसी लाभ के गुणगान नहीं करना है। बोलते हैं भाई बिना लाभ का कोई लोहा नहीं ढोना है, भाई बिना लाभ का कोई लोहा नहीं ढोना है, चाहे जो हो जाए। कभी कभी बोलते हैं हम लोग भी, है ना, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। मदद करने वाला ऊपर में बैठा हुआ है। पेट की ठाट लेने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होती है अंदर की बात जानना, अंदर की जो बात है वो जानना। मैं फिर से कह रहा हूं, अंतराल भाग का जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। अगर सब्जेक्टिव का भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विजय गौर की तरंग से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो याद रखना, विजय की खुशी, खुशी को मंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा भाई। अगला है सर, उद्दृष्ट से क्या मतलब होता है? तो निश्चित और निर्धारित करना, एक गोल निश्चित करना, ठीक है। अगला है सर, ईमान बेचना से क्या अर्थ होती है? व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण। कभी कभी ना मेरे भाई ईमान लोग बेच देते हैं, हम लोग देखे होंगे। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपना ईमान तक बेच देते हैं। यस या नो? अपने ईमान तक क्या करते हैं मेरे दोस्तों? बेच डालते हैं। यस या नो? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन जाने से बेहतर है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं भाई। पहला क्वेश्चन है सर, अपने बच्चे के प्रति माँ के महत्व का, ममता को क्या लेखक ने कब समझ पाया? बताएं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और D2 जैसे क्वेश्चन अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है कि थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक आप सभी को क्या करना है मेरे दोस्त? पढ़ लेना है। क्या करना है मेरे भाई? पढ़ लेना। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो बताएंगे सर, बतख को आपने अंडे सेते हुए देखकर ममता का ख्याल आ गया। ओ माय गॉड, मेरे मॉम भी कितना प्यार करती है। बिस्कोहर में लेखक को खेत के खलिहानों तक तथा तालाबों आदि स्थानों पर किसने दर्शन हो जाता है? किसके साथ दर्शन हो जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में पूछा गया है। तो बताएंगे सर, दर्शन हो जाता है सांपों का। किसका मेरे भाई? और सांप से दर्शन हो जाते तो भागते 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 अपने मम्मी के आंचल में जाकर छुप जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिस्कोहर में लोग फूल की गंध से किसका संबंध जोड़ता है? जैसे फूल होती है ना भाई, फूल का संबंध किससे जोड़ता है? तो महामारी का, देवी का, अरे चुड़ैल आ रहा है, सांप का। ऑप्शन नंबर हमारा D इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता है सर, लेखक की माँ लू से उसे बचाने के लिए क्या करती है? लू से बचने के लिए आखिर उसकी माँ, लेखक की माँ क्या करती है? तो उसके कपड़े में प्याज बांध देती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बिस्कोहर की माटी का टॉपिक है, ठीक है। वर्षा में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या अभिप्राय है? तो छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते हैं। सेच जाने की सोच, गलत लिखा भाई, शौचालय, हाँ भाई शौचालय जाने की समस्या खड़ी हो जाती है। भीगी लकड़ी से चूल्हा जलना कठिन हो जाता है। यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि धान की फसल से धरती किस ऋतु में पट जाती है? भाई पट जाती है मतलब पक जाती है। धान की फसल किस ऋतु में फाइनली हमारा पक जाता है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, इस चीज को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर, शरद ऋतु में, ठंडी के मौसम पे। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। बिस्कोहर की माटी पाट के आधार पर कोया के फूल की क्या विशेषता है? अच्छा, कोया के फूल की क्या विशेषता होती है मेरे भाई? ये कहीं भी जाकर पनप जाती है, थोड़ा सा भी गड्ढा मिला वो जाकर पनप जाते हैं, है ना। बहुत सारी इसकी विशेषता है भाई। ये शरद ऋतु में पनपते हैं, ये भारत के अधिकतर भागों में पाए जाते हैं, है ना। इसका जो गंध होती है वो बहुत ही सुगंध होती है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। विश्वनाथ को अपनी माँ का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उसका छोटा भाई का जन्म हो गया था। क्योंकि उसका छोटा भाई का क्या हो गया था मेरे भाई? जन्म हो गए थे। लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? लेखक ने अपनी माँ की तुलना बतख से किया है। किससे किया मेरे भाई? बतख से किया। क्वेश्चन देखिए, लेवल देखिए। फिर दोस्तों मेरे दोस्तों याद रखना है, इसी तरह से आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तय करना है मेरे दोस्त, याद रखना, इसी तरह से देखना है, ठीक ना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? जैसे हमारा वर्षा हो गई
तो वर्षा हो जाने के बाद हमारे धरती पे क्या परिवर्तन आएगा, पशु पक्षी झूमने लगते हैं, दूर दुब और अन्य वस्तुओं को नवजीवन मिल जाता है, जो मुरझा जाते हैं उसको नया जीवन मिल जाती है, पेड़ पौधे की सुंदरता देखने को मिलता है। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर कि लेखक को आत्मिक, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बिस्कुहर की माटी लेखक के मन में क्यों बस गई? बिस्कुहर की माटी लेखक के आखिर मन में क्यों बस गया? इसके पीछे कोई कारण था ना, तो बताएंगे सर क्योंकि उसके बचपन की सारी मधुर स्मृति यही से जुड़ी हुई थी, क्योंकि शैशव काल में, शैशव जब छोटे बच्चे थे काल में माँ के साथ सुखद स्मृति से जुड़ी हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, लेखक ने अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसकी चयन किया? लेखक अपने उम्र से 10 साल के बड़ी लड़की को देखती है, हाँ औरत को देखती है, और उसकी सुंदरता पर काफी चर्चा करने लगते हैं। क्यों मेरे दोस्तों बताइए? बताइए देवी और देवता के कारण। मैंने आप लोगों को समझाया था, बहुत ही सुंदर थे। तो बताएंगे सर जूही और चांदनी की तरह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो कपड़ों में प्याज गांठ बांध दिया जाता है, कच्चे आम को पकाकर आम का शरबत बनाया जाता है। बहुत सारे उपाय होते हैं भाई गाँव देहात में। गाँव देहात का बुद्धि अलग होता है भाई। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट में गंध कैसे लगती है? विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट की गंध कैसे लगती है? जो विश्वनाथ है उसके माँ के पेट में गंध आती थी, कैसे लगता था? तो रंग हल्दी की मिलाई पूरी की तरह। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बिस्कुहर में कौन सी नदी बहती है? बिस्कुहर में आखिर कौन सा नदी बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बूढ़ी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुड़हल किस प्रकार का फूल है? देवीय पुष्प। क्या है मेरे भाई? गुड़हल किस प्रकार का फूल है? तो बताएंगे सर देवीय पुष्प। क्या बताएंगे मेरे भाई? देवीय पुष्प। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का दूध पीना अर्थात जड़ से चेतन होना। हाँ भाई सही बात है, माँ के दूध से ही हमारी हड्डी क्या होती है? मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कृष्ण जी किस वृक्ष पर झूला झूलते थे? जो हमारे कृष्ण जी है आखिर वो किस वृक्ष पर झूला झूलते थे? कदम के वृक्ष पे, कदम का पेड़ है ना। ये कदम का पेड़ गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलता है। विश्वनाथ को किसने पाला था? अब विश्वनाथ है, उसकी मम्मी तो पालेगी नहीं क्योंकि उसके छोटा भाई का जन्म हो गया। तो विश्वनाथ को पाला किसने था? तो बताएंगे सर कैसरीन दाई ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, माँ जा मानू मीन, आपसे मतलब ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आया है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो राजा दशरथ राम के विरोह में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, इनमें से कौन सा सांप खतरनाक माना जाता है? कौन सा सांप जो है सबसे खतरनाक माना जाता है? गोहोन, घोर और कड़ाइच। 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बतख के अंडे पर कौन घात लगाए बैठा था? बतख के अंडे पर कौन घात लगाए बैठा था? मतलब बतख छोटा से भी इधर उधर हिला तो अंडे को मैं लूंगा और निकल जाऊंगा। कौवा। कौन था? कौवा। और फ्री में अगर आप लोग चाहते हैं मेरे भाई कि हमें मैराथन क्लास चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से आप मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं सर मुझे फ्री में चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई? हमारा मैराथन क्लास, तो आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। कोया किसे कहते हैं? कोया एक प्रकार का सब्जी है? नहीं। एक प्रकार जंगली जानवर है? नहीं। एक जल पुष्प है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, बैर के फूलों से किसका उपचार किया जाता है? बैर के फूल से ततैया का डंक, नीम के फूलों से, नीम के पत्ते से चेचक, लू से बचने के लिए आम चाहिए, है ना। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। पाठ के लेखक का क्या नाम था? अब मेरे दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी इस पाठ का लेखक का नाम था। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन कि गर्मी में लू से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इनमें से किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? पानी पिया जाता है, शरबत पिया जाता है, दूध पिया जाता है, फिर क्या पिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। तो बताएंगे सर खास करके पिया जाता है हमारा शरबत। याद रखना क्या पिया जाता है मेरे भाई? शरबत पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि विश्वनाथ को दाई के साथ क्यों सोना पड़ा? अच्छा, क्यों सोना पड़ा था भाई? क्योंकि उसके छोटा भाई का जन्म होने की वजह से। क्योंकि उसका छोटा भाई का क्या हो जाता है मेरे भाई? जन्म हो जाता है, इस कारण से उसको दाई के पास सोना पड़ रहा था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, पाठ के आधार पर गर्मी में आंखें आने पर किस फूल का प्रयोग किया जाता है? भरभंडा नामक फूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग नया नया पानी बरसती है ना, जब नया नया तालाब में हम लोग नहाते हैं मेरे भाई, तो हमारे आंखें मेरे दोस्तों क्या हो जाती है? फूलने लगती है और आंख से निकलने
जो गंदगी निकलती है वो निकलने लगता है और चिपक जाते हैं, तो इसको चिपक जो जाते हैं उसको हटाने के लिए भरभंडा नामक पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घड़ा किसे कहते हैं भाई। 32 पूछा गया है कि आखिर घड़ा हमें किसे कहते हैं, तो घड़ा हमारा एक जल फल है भाई, याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, इनमें से कौन सा सांप का नाम है, बताइए। सांप का नाम पूछा है, सफेद सांप है भाई, ढेमन गहुन सभी सांप है इसमें से। पाठ के लेखक का जन्म कहाँ हुआ। अब ये क्वेश्चन खतरनाक, जो हमारा पाठ का लेखक है सूर्य त्रिपाठी जी, पाठ का लेखक है भाई, इसका जन्म कहाँ होती है, तो बताएंगे सर इसका जन्म बस्ती जिला के बिस्कोहर गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ, उनके जेल जाएंगे, नहीं भाई जेल नहीं गया था भाई, माँ का दूध छूटना इसके लिए क्या था, एक अत्याचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला प्रश्न है सर, इनमें से कौन सा पाठ में आए फूलों का नाम है। क्या गुलाब का फूल के बारे में बात किया गया था। 36 में पूछा गया है क्या गुलाब का फूल के बारे में बात किया था, नहीं भाई। क्या गेंदा का फूल के, नहीं भाई, यानी कमल के फूल के बारे में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, गर्मी और लू से बचने के लिए क्या उपाय है। बहुत ज्यादा दूध पीना चाहिए, नींबू का अत्यधिक पीना चाहिए, कमीज में धोती, नहीं भाई ये सब गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अंतराल भाग का भी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा सर, हम लोगों को अंतराल भाग का सब्जेक्टिव चाहिए, क्योंकि मेरे भाई 8 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा अंतराल भाग से। तो आप चाहते हैं कि हमारे हाथ से 8 मार्क्स का सब्जेक्टिव अंतराल भाग से ना छूटे, तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहें, ठीक है। बिस्कुआर की माटी पाठ की कौन सी शैली से लिया गया है। जो बिस्कुआर की माटी है, ये पाठ जो है मेरे भाई कि कौन सी शैली से लिया गया है, तो ये शैली से लिया गया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि कौन सा शैली से लिया गया, 38 पूछा गया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर ये लिया गया हमारा आत्मकथात्मक शैली, ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिस्कुआर की माटी विश्वनाथ की किस कृति का अंश है। अच्छा, जो विश्वनाथ है भाई इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किसके बारे में, विश्वनाथ के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस कृति का अंग है। हमारा क्वेश्चन 39 पूछा गया है, सबका आंसर गलत है भाई, सबका आंसर गलत बता रहे, इसका आंसर एक्चुअली होगा डी होगा भाई, ठीक है, सबका आंसर गलत बता रहे हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भासीन क्या क्या तात्पर्य है। भासीन का आपसे पूछा गया कि आखिर क्या तात्पर्य है, तो बताएंगे सर ये हमारा कमल नाल है, कमल का ताना है ना, ऑप्शन नंबर हमारा तना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कुमुद क्या होता है। कुमुद एक प्रकार का जली पुष्प है, कुकैया कोकाबेली है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बराह क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों 2016 में, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है हमारा 43 जो है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली, उसको हम लोग बोलते हैं बराहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब हुआ, आपसे पूछा गया है 44 में, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म आखिर कब हुआ, तो बताएंगे 1931 में। कब मेरे भाई 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहां पर हुआ। अब हमसे क्वेश्चन पूछने लगा कि जो हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी है 45 में कहां हुआ, तो बताएंगे सर हमारा जिला बस्ती में। कहां मेरे भाई, जिला बस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात की शिक्षा उन्होंने कहां से ग्रहण की। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो आगे की जो शिक्षा थी वो उन्होंने कहां से ग्रहण किया था, जौनपुर से। कहां मेरे भाई, जौनपुर से ग्रहण किया था। तो मेरे दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, थोड़ा सा भी ना आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, याद रखना है, थोड़ा सा भी क्या करना है मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन लेंगे तो जीवन में पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार हम सभी को क्या दे रहा है, पेंशन दे रही है मेरे भाई, इसीलिए कह रहा है कि थोड़ा सा भी टेंशन ना लो दादा, हम दे रही हो तो होने के पेंशन, तो तोहरी कहा लिए है टेंशन। पहला क्वेश्चन, अपना मलबा खाओ जाड़ो, वो था हमारा बिस्कुआर की माटी। आई एम रियली सॉरी भाई, अपना मलबा खाओ जाड़ो पाठ के लेखक कौन है भाई, ठीक है, इसका राइटर होगा हमारा प्रभास जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभास जोशी का जन्म दिए गए विकल्प में से कौन सा है। प्रभास जोशी का जन्म होते 1937 में। कब होता है मेरे दोस्त, 1937 में हमारा प्रभास जोशी का जन्म होती है। कब होता है, 1937, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि लेखक का जन्म कहां हुआ था, दिए गए उचित विकल्पों का चयन करें। लेखक जो हमारा था मेरे दोस्तों, आखिर उसका जन्म कहां होता है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो बताएंगे सर, लेखक का जो जन्म होती है ना मेरे भाई, वो हमारा मध्य प्रदेश में होता है। कहां पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करता हूं कि प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादन के अंतर्गत किया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र मथुर, हाँ ये क्वेश्चन रट लीजिएगा,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभाष जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम था भाई, क्या नाम था? जनसत्ता। क्या नाम था मेरे भाई? जनसत्ता उसका पहला अखबार का नाम था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अपना मलबा किस विद्या में लिखा गया था? अपना मलबा संस्मरण में लिखा गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, त्योहारों के समय मलबा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था? तो बताएंगे सर गोबर से। किससे लिपा जाता था? गोबरों से लिपा जाता था। आइए सर, मलबा में कौन जमा रहता है? मलबा में मानसून का पानी पूरी तरह से जम जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, चौमासा किसे कहते हैं? चौमासा हम लोग बोलते हैं बरसात के मौसम को। बरसात के 4 महीना जो होती है उसको हम लोग चौमासा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी पे देखा था? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखना, नर्मदा नदी। क्या मेरे भाई? नर्मदा नदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सर, पुराने समय में राजा विक्रमादित्य भोज मूंज आदि के पानी का संरक्षण के लिए क्या किया था? तो बताएंगे सर, याद रखना है, हमारा तालाब का निर्माण करवाया था, कुआं का निर्माण करवाया था, कावड़ियों का निर्माण करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए अंतराल भाग का कमेंट कीजिएगा, बिना कमेंट के मिलने वाला नहीं है। उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिली? तो बताएंगे सर, शिप्रा नदी मिली। और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे ही क्या है? बसा हुआ, इसको भी याद रखना है। पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य कुशल थे? तो बताएंगे सर, पानी प्रबंध के लिए। पहले के लोग पानी को जमा करने के लिए ज्यादा अपना समय को गुजारते थे, और आज के लोग पानी से कैसे हम दूर रहें इसके लिए हमें दोस्तों अपने जीवन को गुजार रहे हैं। कैसे? फैक्ट्री बसा रहे, पेड़ों को काट रहे, तो पानी कहां से आएगी, है ना। अगला, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? चंबल नदी पर स्थित है। अगला है सर, लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है? तो मलबा की धरती के बारे में। किसके बारे में? मलबा की धरती के बारे में। अगला है सर, आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा जाता है? तो बताएंगे उजाड़ की असभ्यता। क्या मेरे भाई? उजाड़ की सभ्यता। अगला प्रश्न है, उजाड़ की सभ्यता कैसे निकलेगी? फैक्ट्री को बसा रहे हैं तो उजाड़ की सभ्यता ही होगा ना। मलबा की सादिनारी नदियां, ये क्वेश्चन नहीं पढ़िए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, रिनेसा से पहले भारतीय इंजीनियर किस काल के दक्ष थे? तो बताएंगे जल संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन 19। जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? तो बताएंगे सर सामाजिक के लिए। किसने लिखा था? बताया, अभी मैंने जस्ट बताया, हमारा राइटर ने बताया। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव का क्लास होनी चाहिए, तो मेरे दोस्तों आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं सब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्तों मुलाकात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।